और इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से आ रही, जहां पे 50 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर करेंगे। पूना मारगेम योजना के तहत मुख्य धारा में सभी शामिल होंगे। एसपी और सीआरपीएफ अफसरों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। 31 मार्च 2026 की डेट नजदीक आते ही सरेंडरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां पे 50 नक्सली आज एक साथ मुख्य धारा में लौटने वाले हैं। बंदूक छोड़कर, हथियार छोड़कर और नक्सलवाद के रास्ते को छोड़कर वो वापस से संविधान की किताब थामेंगे और संविधान के मार्ग पर चलने वाले हैं। पूना मारगेम योजना के तहत उनका आत्मसमर्पण हो रहा है और उनको पुनर्वास नीति का भी पूरा फायदा मिलेगा। 31 मार्च साल 2026 जो कि अभी देखिए चल रहा है, और 31 मार्च की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संख्या बढ़ती जा रही है। डेडलाइन से पहले एक तो नक्सली घबराहट में है, दूसरी तरफ सरेंडर भी कर रहे हैं, और जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे उनको गोली खाने को तैयार होना होगा, और अगर बंदूक थामेंगे तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था। और उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में आज बीजापुर में एक बड़ा आत्मसमर्पण होने वाला है। पूना मारगेम योजना के तहत 50 से ज्यादा नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं। एसपी और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने ये सरेंडर करेंगे, मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, नक्सलवाद का रास्ता छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बीते दिनों इस इलाके में काफी मुठभेड़ भी हुई थी। जो नक्सली मुख्य धारा में नहीं लौट रहे, जो सिविलियंस की हत्या कर रहे हैं, उनको जवाब दे रही है हमारी टीम। गणेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गणेश, कौन कौन से वो नक्सल कैडर के लोग हैं जो आप सरेंडर करने वाले हैं? बड़े नक्सलियों की अगर हम बात करें तो कौन से वो नाम निकल कर आ रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त जो बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर में गंगालूर इलाके में लगभग जितने भी बड़े नक्सली लीडर थे वो लगभग उन्होंने समर्पण कर दिया है। और दूसरी तरफ बात करें तो उसूर और बासागुड़ा इलाके में कुछ नक्सली बचे हैं। उसके अलावा अबूजमाल और नेशनल पार्क इलाके में कुछ नक्सली बचे हुए हैं। तो आज जिस तरीके से लगभग 50 से अधिक नक्सलियों का समर्पण होना है, और लगभग 4 बजे इस मामले को लेकर, इस समर्पण को लेकर बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव और जो डीआईजी सीआरपीएफ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, और इसमें किस किस रैंक के नक्सली हैं और उन पर कितना इनाम था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। परंतु एक बड़ी बात यह है कि अब जो है, जब 2 महीने का वक्त बचा है, तो जो बचे हुए जो नक्सली हैं वो भी अब धीरे धीरे जो है समर्पण का रास्ता जो है वो अपनाने लगे हैं। जी बिल्कुल, समर्पण का रास्ता ये नक्सली अपनाने लगे हैं गणेश। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि आखिर कितने खुखारे नक्सली थे, कौन कौन सी वारदातों में शामिल रहे हैं, ये भी पता चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी और सीआरपीएफ के अफसरों के सामने आत्मसमर्पण होगा। शाम को 4 बजे इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।